हाँ जी, तो आपकी केएफसी वाली फाइल्स फाइनली कंपाइल हो गई है एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की फाइल्स आपके लिए रेडी हैं। अब केएफसीज़ क्या होते हैं? केएफसीज़ वो वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके रिपीटेडली जेईई मेन में पूछे जा रहे होते हैं या फिर जो आपके रिपीटेडली जेईई एडवांस में जैसे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जो कंप्लीटली आप इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर जो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं एंड जो आप जनरली इग्नोर कर रहे होते हैं, जो पॉइंट्स थ्योरेटिकल वाले पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज हो रहे होते हैं, जो ट्रिक्स होती है, जो शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हाँ, अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट है तो NaCl4 NaCN4 NaCO4 वाले तो कंपाउंड्स तो आएंगे ही। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट जिसके आपको कंप्लीटली आपको डिटेल्ड नोट्स करना है एंड ये बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्प नोट्स है। मतलब आपको कोई भी चैप्टर, मुझे नहीं लगता कि ऐसे 20 पॉइंट से ज्यादा एक्सीड किया होगा कोई भी चैप्टर। मतलब अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, बट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर हो रहा है जेईई मेंस में रिसेंटली, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो रहा है। मतलब वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे rather than आपकी फॉर्मूला याद करने की कैपेबिलिटी। वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि अगर राउंड्स हो है तो उसमें पॉजिटिव डिविजन कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली पूछी जा रही है। और इन वाले जो केएफसी यानी कि कून एंड फूड कॉन्सेप्ट्स जो दोस्त ने हमको अपने लेक्चर्स में दिए थे एंड ये कंपाइल हमने कैसे किए, जब मैंने लेक्चर्स लगाए थे दोस्त से तो कंप्लीटली साथ साथ में बैठकर वो केएफसी देते थे, मैं उनको नोट कर लेती थी एंड कंप्लीटली ये फाइल उसी उन्हीं केएफसीज की है। एंड इसमें जो भी रिसेंट में दोस्त ने ट्रिक्स ऐड करवाई है वो सारी ट्रिक्स एडेड है एंड इसमें ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि आपको कोई चीज याद करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली आपको समझाया गया है और हर एक पॉइंट आपको शॉर्ट शॉर्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स दिलाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर हर एक टॉपिक, अगर हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखें तो केमिस्ट्री में अगर आप 3 सब्जेक्ट देखो, 3 सब्जेक्ट में भी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट देखो, तो अगर हम +12 भी हर एक सेक्शन में करेंगे तो +36 मार्क्स ऑन एन एवरेज। जहाँ पर इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहे होते हैं यूज़, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे समराइज्ड है, बहुत ही क्रिस्प डिटेल्स में। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप कुछ भी याद कर रहे हो। आपका कोई चैप्टर आप 2 पेज में रिवाइज कर लोगे उस चैप्टर को एंड बहुत ही ईज़िली, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टॉप टाइप का रिवीजन है। बहुत ही हाई यील्ड, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका ये, जो भी केएफसी वाला पार्ट होता है। केएफसी वाला पार्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट के टाइम पर आप बहुत फैलते हो। आप इतना फैलते हो कि आप सब चीज़ याद करना चाहते हो, सब चीज़ आपको लगता है कि आप एक बार देख लो सब चीज़ एंड उसी सब चीज़ को करने में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो अगर आपको कंप्लीटली ये पता चल जाए कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। अब जैसे इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है। इसमें प्रॉपर्ली दोस्त के लेक्चर की स्लाइड्स हैं जहाँ पर जो चीज़ें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, जो चीज़ जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया। इसमें भी जैसे जो भी पॉइंट्स आपको लेस देन 20 पॉइंट्स, आई डोंट थिंक सो किसी पे भी 20 पॉइंट्स एक्सीड किया होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सिर्फ जेईई मेन के लिए नहीं है, ये आपके जेईई एडवांस के भी जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मेटलर्जी हो गया, जेईई एडवांस में आ रहा होता है, जैसे कि एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड है। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, आपका सॉलिड स्टेट वाला पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म की ट्रिक्स होती हैं, वो सारी ट्रिक्स इंक्लूडेड। एंड इनऑर्गेनिक में भी जो सॉर्ट एनालिसिस वाला पार्ट होता है, वो बहुत ही गाइडेंस में करना चाहिए। तो उसमें भी जो दोस्त ने हमको एआईआर 1 के नोट्स दिए थे, उसमें तो जब दोस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि उन्होंने जो बताया था कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पेपर में डायरेक्टली पूछी गई है, वो सारे पॉइंट्स आपके नोटेड डाउन है। तो ये आपका सिर्फ जेईई मेन का रिसोर्स नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लीटली जेईई एडवांस की आपकी टूल किट है कि आपको केमिस्ट्री करनी है तो आप यहाँ से करोगे। एंड अगर हम +36 का बेयर मिनिमम आपका इम्प्रूवमेंट माने तो अगर आपके 100, अभी आपके 100 से कम है तो 100 क्रॉस कर सकते हो, आपके 150 है तो आप 180 वाली रेंज में जा सकते हो, सिर्फ इस पीडीएफ, केएफसी वाले पीडीएफ्स के भरोसे। आपको कोई और रिसोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस, आपका फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस अभी आप जेईई मेन के लिए कर रहे हो तो आप कुछ चैप्टर्स जो है जैसे मेटलर्जी वाला पार्ट हो गया, सॉर्ट एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, वो छोड़ सकते हो। इसके अलावा आप जब जेईई एडवांस के लिए तब आपको वो सारे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जनरली जब जेईई मेन के लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं कराए जाते हैं तो वो जेईई एडवांस में भी वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। वो भी स्किप कर देते हो आप गलती से, जो वो हाईली शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मेटलर्जी का क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट आ रहा होता है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आ रहा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर पढ़ाई नहीं जाते क्योंकि जेईई मेन में आ नहीं रहे होते हैं। और अब आप उसको पढ़ोगे कैसे? तो आप एक बार कोई लेक्चर लगा लो और उसके बाद आप कंप्लीटली प्रॉपर्ली आप इन्हीं नोट से पढ़ सकते हो। आपको ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए इसके अलावा, जो आपको ऐसा लगे कि आपको करना है। एंड इसके अलावा जो कंप्लीटली चेकलिस्ट वाला पार्ट हो गया फिजिक्स एंड मैथ्स की,
केमिस्ट्री की ऑलरेडी आपको दोस्त ने चेकलिस्ट दे दी कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेकलिस्ट इसी चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर मैंने आपको दी थी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फिजिक्स एंड मैथ्स की जो चेकलिस्ट है आपकी, कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स में कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं स्पेसिफिकली। अगर आपको परम्यूटेशन नहीं आ रहा है, तो आप इसमें से डिक्शनरी वाला क्वेश्चन कर लो। अगर आपको बायनोमियल नहीं आ रहा है, तो आप जनरल टर्म वाला क्वेश्चन कर लो। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट देखना है, अभी तक आपने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी, तो आप इसमें से कौन सा टॉपिक कर लो। अगर आपको जैसे ईएम वेव्स वाला पार्ट है, तो ईएम वेव्स में भी कौन-कौन से टॉपिक्स आ रहे होते हैं, क्योंकि ईएम वेव्स वाला पार्ट बहुत ही शॉर्ट-शॉर्ट होता है, तो उसमें भी आपको कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, ये सारे इस वाली चेकलिस्ट में हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए कंपाइल हो गई हैं, एंड डेफिनिटली इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है कि ये जो टॉपिक्स है, ये हमने एक बार देखा और एक बार आपको लिख के दे दिया? नहीं, इसको हमने कई बार रिफाइन किया है, कई बार चीज़ें हमने इसमें मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ से तराशी है हमने चीज़ें, बहुत ही प्रॉपरली आपको कंपाइल करके दिया हुआ है, एंड दिस वाज़ नॉट ईज़ी। एंड इसके लिए हमने इसमें एक प्राइस टैग लगाया हुआ है। प्राइस टैग हमने क्यों लगाया? क्योंकि आपको जब भी कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना, आप खुद से उसकी वैल्यू डिग्रेड कर देते हो। आप खुद से उस चीज़ की वैल्यू कम करते हो कि ये चीज़ तो फ्री में है, ये चीज़ तो सब लोग दे रहे हैं, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है, तो मैं इसको बाद में कर लूँगा, मैं इसको बाद में कर लूँगा। मुझे तो इस चीज़ की नीड है, बट मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा देता हूँ। आगे बढ़ाकर मैं उसको कभी करते ही नहीं हूँ, आप उस चीज़ का कभी यूज़ ही नहीं करते हो, क्योंकि यूट्यूब पे डेफ़िनिटली बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। बट ना ही वो कंपाइल्ड है, ना ही वो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है, एंड डेफिनिटली इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है कि आपको कंपाइल करके प्रॉपर्ली फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के ऐसे क्रिस्प पॉइंट्स आपको प्रॉपर डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। अब जैसे डीएनए ब्लॉक का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट वाली चीज़ होती है, उसमें आपका फर्स्ट लेटर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज़ हो रहे होते हैं, डायरेक्टली NiClO4 NiClO4 वाले जो ट्रिक्स है वो कंप्लीटली यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, कंप्लीटली लिखे हुए हैं, ये देखो। यहाँ पर वो सारी चीज़ें कंप्लीटली बेस्ट तरीके से कंपाइल्ड है आपके लिए, और ऑर्गेनिक के भी सेम फाइल जिसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बहुत अच्छे-अच्छे ट्रिक्स, और जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी का कंप्लीट जीओसी आपकी 20 पॉइंट्स के अंडर कंप्राइज्ड है। पी ब्लॉक वाला, डीएनएफ ब्लॉक वाला सारी चीज़ें आपकी कंपाइल्ड है, और डेफ़िनेटली इसमें एक प्राइस टैग लगा है, वो प्राइस हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट जो केएफसी वाला पार्ट है ना, वो आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री को बहुत हल्के में लेते हो अभी तक, एंड आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करी ही नहीं होती अब तक। तो उसके लिए अगर आपको शॉर्ट सॉलिड रिविज़न करना है लास्ट के 3 दिन में, लास्ट के 4 दिन में, जैसे कि जिनका पेपर 9th को है, उन जैसे जिनका पेपर 8th को है, वो तो उनके पास अभी टाइम है कि आप वो सॉलिड रिविज़न कर सकते हैं। बट जिनका पेपर 2nd को भी, जिनका पेपर 3rd को भी है, उनके पास भी एक बहुत ही शॉर्ट सॉलिड रिवीजन का सोर्स होना चाहिए, कि वो कंप्लीटली देख सकें कि आपका कैसे-कैसे आप देखो। और इसके और ये वाला जो है, अभी हम इसके प्राइस को डिस्कस करेंगे, एंड ये वाली जो चीज़ है वो आपके जो पेड बैचेज़ हैं आउटलायर्स के, जो आउटलायर्स प्रीमियम के लोग हैं, उनको हम फ्री में दे रहे होंगे। क्यों? ऑलरेडी हमने इसको कमिट नहीं किया था, बट डेफिनिटली उन वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज पे है इस चीज़ में, तो हम उनको ये फ्री में दे रहे होंगे। तो अगर आप वो बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो अभी भी उसकी एनरोलमेंट्स ओपन है, तो आप इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें होंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि केएफसीज़ आपकी हेल्प कैसे करने वाले हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप प्रॉपर जाके आप इसको अप्लाई करके दे सकते हो। आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के पीवाईक्यूज़ खोलो और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के केएफसीज़ खोलो। आप डायरेक्टली देख पाओगे कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली ही बात कर लें हम, आयनाइज़ेशन एंथैल्पी वाले में। तो आयनाइज़ेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दे दिया है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या होगा। अब कितने सारे क्वेश्चन्स आपने देखे हैं कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि अ, जो हमारे स्टेबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन वाले जो पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है आयनाचीन एंथैल्पी वाला, वो 10 क्वेश्चंस देखे हैं। दैट मीन्स हर एक शिफ्ट में जेईई में 2026 में वो चीज़ आई है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अभी हम इससे प्राइस की डिस्कस कर लेते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अभी ये ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री को एक बहुत ही सॉलिड बूस्ट दे देगा। देखो, कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको इनऑर्गेनिक ही स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ लोग हो सकते हैं उनको सिर्फ फिजिकल वाला जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है, जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि राउल्स लॉ का बिहेवियर कैसा होगा, थर्मोडायनामिक्स में जो प्रॉपर ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन-कौन से जो हमारे केसेस होते हैं, वो सारे पार्ट्स हैं, वो वाले अगर आपको करना है, तो आप इंडिविजुअल पार्ट भी ले सकते हो कि इनऑर्गेनिक का ये है, ऑर्गेनिक का ये है, फिजिकल का ये है। एंड अगर आप ओवरऑल लोगे, तो ये वाला प्राइस रहने वाला है
अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा कि आप कहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। एंड फिजिक्स और मैथ्स की चेकलिस्ट जिसमें आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हो। फिजिक्स में आपको कौन-कौन से चैप्टर्स की कौन-कौन से टॉपिक्स अभी कर लेने हैं, क्योंकि आप अभी हाई वेटेज टॉपिक्स चैप्टर्स पर भी नहीं जा सकते, आपको टॉपिक्स पर स्टिक रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको डेफिनिटली बेस्ट आउटपुट चाहिए, तो आपको एक सीक्वेंशियल स्टडी करनी चाहिए। एंड इसके सारे रिसोर्सेज मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड फिजिक्स एंड मैथ्स की चेकलिस्ट आपको प्रॉपर्ली इस वाले में भी आपको इस प्राइस पे मिल जाएगी। एंड डेफिनिटली मेरे अकॉर्डिंगली आपको प्राइम की साइड जाना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्लीटली सारी चीजें मिल रही है। आपको इनऑर्गेनिक के नोट्स मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक के नोट्स मिल रहे हैं, फिजिकल के नोट्स मिल रहे हैं। एंड इसमें वो वाले नोट्स भी हैं जो दोस्त ने अपने एआईआर 1 के सेशंस पे लिए हुए हैं कि एआईआर 1 ने अपनी कॉपी में जो नोट्स लिखे थे उससे भी जो नोट्स मिल रहे हैं वो शॉर्ट एनालिसिस वाले, वो सारी चीजें इसमें कंपाइल्ड है। तो डेफिनेटली इसके अलावा आपको कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए होगा। एंड फिजिक्स एंड मैथ्स चेकलिस्ट मैं इसीलिए प्रेफर करूंगी कि आप ले लो, क्योंकि आप बहुत ही सीक्वेंशियल स्टडी कर पाओगे। डेफिनेटली इस साइड जाओ कि आप ये वाला ले लो, क्योंकि इसमें आपको सब चीज मिल रही है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के भी सारे मिल रहे हैं रिसोर्सेज। एंड फिजिक्स एंड मैथ की चेकलिस्ट भी मिल रही है कि आप देख पाओ कि आपने मैथ्स में टॉपिक किया है कि नहीं किया है, आपने फिजिक्स में टॉपिक किया है कि नहीं किया है। अगर आपने बाइनोमियल में जनरल टर्म स्किप किया हुआ है, तो वो आप देख पाओ कि आपने क्या-क्या स्किप किया हुआ है इसमें से। एंड व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू डू वाले सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप गाइडेंस के साथ चलें। आप रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। एंड साथ में क्यूआर कोड भी मिल जाएगा आपको, ताकि आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकें। एंड डेफिनेटली ये वाली चीज कि आपको ये वाली चीजें ले लेनी चाहिए, होगा अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सको। अगर आप सिर्फ केएफसी वाले पार्ट पे थे, तो आपके 36 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। अगर आप 150 पर हो तो 180 पे जा सकते हो, अगर आप 100 पे हो तो आप 100 से जंप कर सकते हो, अगर आप 100 से भी नीचे हो तो आप डेफिनेटली उस स्कोर को 100 क्रॉस करवा सकते हो, सिर्फ इस केएफसी की हेल्प से। तो आप जरूर उसको ले लीजिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।